Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today's worksheet is worksheet number 4 for class 10 subject English. You have to write your name and your class teacher's name. Let's start it. Read the following articles from World News and observe the pictures that accompany. नीचे दिए गए आर्टिकल्स को पढ़ना है जो कि वर्ल्ड न्यूज़ से लिए गए हैं और कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको हम देखेंगे ध्यान से जो साथ में दी गई हैं। फिल अप द ब्लैंक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। नीचे दिए गए ब्लैंक्स को हमें फिल करना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कि हमें पैसेज जो दिया गया है, जो भी हमें आर्टिकल दिया गया है और पिक्चर दिया गया है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी समझ के आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए शुरू करते हैं। अ म्यूरल डिपिक्टिंग अ गर्ल एंड अ टेडी बियर wearing face masks that reads I miss school is pictured in the town of Ferizes, Kosovo on June 7, 2020 amid the outbreak of the COVID-19 pandemic caused by the novel coronavirus. All schools remain closed in Kosovo since March 14 as a part of coronavirus lockdown measures. अब देखिए एक म्यूरल दिखाया गया, एक पिक्चर दिखाया गया है यहाँ पर। उसके अंदर जो पिक्चर हमें डिपिक्ट करती है कि एक गर्ल है और एक टेडी बियर है। इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि एक लड़की दिखाई गई, एक टेडी बियर दिखाया गया। उन्होंने फेस मास्क पहन रखे हैं और उसके हाथ में एक कार्ड है, साइन बोर्ड है, जिस पे लिखा हुआ आई मिस स्कूल। और ये पिक्चर है फेरिजेस टाउन की, कोसोवो के अंदर है, जो जून 7, 2020 की, जबकि कोविड-19 की महामारी फैली थी नोवल कोरोना वायरस की वजह से। तो उस समय की ये पिक्चर दिखाई गई है। और कोसोवो के अंदर जो है सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से, महामारी की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था। तो मार्च 14 से ही सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया था। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये गर्ल है, एक टेडी बियर है जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं कि वी शुड वेयर मास्क, और वो घर में रह रहे हैं लॉकडाउन में और अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस पिक्चर के बेस पे और इस न्यूज़ आर्टिकल के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये फिलअप्स हैं जिसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। आइए स्टार्ट करते हैं इनको। द गर्ल इन द पिक्चर फर्स्ट बिलोंग्स टू द टाउन ऑफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है जो पिक्चर फर्स्ट में लड़की दी गई है वो कौन से टाउन को बिलोंग करती है। तो ये हमें दिया गया है, जैसे ही हमने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, फेरिजेस टाउन है जो कि कोसोवो के अंदर है। तो ये इसका आंसर होगा। फेरिजेस कोसोवो टाउन से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हमारा द आउटब्रेक मेंशनड हियर इज़ ऑफ। किस चीज़ का आउटब्रेक हुआ था यहाँ पर? तो कोविड-19 का हुआ था आउटब्रेक। कोविड-19 पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ था। वाई हैव द स्कूल्स बीन क्लोज्ड? क्यों स्कूल्स को बंद किया गया था? ड्यू टू पेंडेमिक की वजह से, जो महामारी आई थी उसकी वजह से जो है स्कूल्स को क्लोज़ किया गया था। तो ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19 आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू लॉकडाउन भी आप लिख सकते हैं। लॉकडाउन हुआ जो, उसकी वजह से स्कूल्स भी बंद हुए लॉकडाउन में, पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द गर्ल इन द पिक्चर मिसेस द स्कूल, ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट यू मिस द मोस्ट अबाउट द स्कूल, राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट इट। इस पिक्चर के अंदर जो गर्ल दिखाई गई है वो अपने स्कूल को मिस कर रही है। तो आपको भी बताना है कि कौन कौन सी बातें हैं कि आप जो अपने स्कूल के बारे में मिस करते हैं। आपको कोई 3 सेंटेंसेस राइट करने हैं इसके बारे में। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप मिस कर रहे हैं स्कूल के बारे में, लाइक आई मिस माई टीचर्स। आप अपने टीचर्स को अगर मिस कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। आई मिस माई क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं तो वो भी इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। क्लासमेट्स को आप मिस कर रहे हैं तो वो भी आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं आगे आई मिस म्यूज़िक क्लास को आप मिस कर रहे हैं। आई मिस स्कूल असेंबली। तो इस तरीके से जो भी आप मिस कर रहे हैं अपने स्कूल के बारे में वो आप लिख सकते हैं। आई मिस लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी को मिस करें, आप बुक्स पढ़ सकते थे स्कूल में जाके कोई भी। तो इस तरीके से जो भी आप सेंटेंस आप मिस कर रहे हैं, जो भी बातें आप मिस कर रहे हैं वो सेंटेंस के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमें दिया गया है यहाँ पर नेक्स्ट जो है आर्टिकल दिया गया है। अब ये क्या कह रहा है, एक पिक्चर और दी गई है। मैन वॉक्स पास्ट अ वॉल पेंटेड to thank workers and frontline medical staff as they battle with the novel coronavirus pandemic after the government loosened the lockdown as preventive measure against the COVID-19 coronavirus in Dhaka on June 7, 2020। देखिए ये पिक्चर भी दिखाई गई है June 7, 2020 की, ढाका की है, जब कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी फैली थी और कुछ जो है गवर्नमेंट ने कुछ जो है ढील दी थी लॉकडाउन के अंदर। तो उस समय की ये पिक्चर है। एक आदमी जो है जा रहा है, उसके पीछे एक वॉल बनी हुई है, वॉल के ऊपर एक पिक्चर पेंट की गई है और ये पिक्चर पेंट की गई है इसके अंदर कोरोना वायरस आप देख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई गई है। और ये पिक्चर पेंट की गई है उन लोगों को थैंक कहने के लिए, उन लोगों का धन्यवाद कहने के लिए जो वर्कर्स थे, जो डेली एसेंशियल्स प्रोवाइड कर रहे थे, जो ऐसे हेल्थ वर्कर्स थे, जो फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, तो उस सबको थैंक यू कहने के लिए पिक्चर बनाई गई है। और ये पिक्चर में दिखाया गया है कि एक आदमी वहाँ से गुजरता नज़र आ रहा है। तो ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इस पिक्चर के बेस पे कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, द मैन इन द पिक्चर टू वॉक्स नियर, कहाँ पर जो है वो जो पिक्चर के अंदर टू के अंदर मैन दिखाया गया वो कहाँ से गुजर रहा है, तो नियर अ वॉल, नियर अ वॉल, एक दीवार के पास से गुजर रहा है। द गवर्नमेंट लूजन द लॉकडाउन ऑन, अब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कब लूज़ किया था, देखिए June 7, 2020 को। तो June 7, 2020 इस पिक्चर के अकॉर्डिंग लॉकडाउन लूज़ हुआ था June 7 को। वाई हैज़ द वॉल बीन पेंटेड, अब वॉल को पेंट क्यों किया गया है, क्यों किया गया है, टू थैंक द वर्कर्स एंड medical staff who are fighting, जो फाइट कर रहे हैं, किस चीज़ के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 की जो महामारी है उसके खिलाफ जो फाइट कर रहे हैं उन लोगों को थैंक यू कहने के लिए इस वॉल को पेंट किया गया था। हैव यू ऑल्सो डन समथिंग टू थैंक द पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम, देखिए आपने भी कुछ किया ऐसे लोगों को थैंक यू कहने के लिए इस समय के दौरान। तो 3 सेंटेंसेस उसके बारे में लिखना है। तो क्या क्या आपने किया वो आप लिख सकते हैं। लाइक फर्स्ट सेंटेंस अगर आप लिखते हैं कि आपने ऐसे लोगों को थैंक यू कहने के लिए क्या किया है, जो वर्कर्स, जो डॉक्टर्स हमारे लिए हेल्प कर रहे थे या जो पुलिस सर्विस दे रहे थे, तो आप लिख सकते हैं आई प्रेड फॉर देयर सेफ्टी, कि उनकी सेफ्टी के लिए हमने प्रे किया, भगवान से प्रार्थना की कि वो सेफ़ रहें। दूसरा आपने थैंक यू के लिए क्या किया, आई सैल्यूट देम, मैंने उनको जो है सैल्यूट किया, डॉक्टर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आई क्लैप्ड फॉर देम, उनके लिए क्लैपिंग की, एंड लिट कैंडल्स आप लिख सकते हैं, लिट कैंडल्स इन देयर रिस्पेक्ट, उनके रिस्पेक्ट में कैंडल्स जलाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी आपने थैंक यू कहने के लिए क्या किया तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह का कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जिनको आप जानते थे पर्सनली, अगर आप किसी भी मेडिकल स्टाफ या पुलिस अफसर को जानते हैं तो आप उन्हें थैंक यू कह सकते हैं। बाय टेलीफोनिकली भी आई थैंक्ड देम, आई थैंक्ड द डॉक्टर टेलीफोनिकली, ये भी आप कर सकते हैं कि आपने स्पेशली किसी डॉक्टर को थैंक यू कहा। तो इस तरीके से आपने जो भी किया उनको थैंक यू कहने के लिए, तो कोई भी सेंटेंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन ऑल्सो, या कुछ और अलग आपने किया, उनके साथ कुछ जो है गिफ्ट शेयर किए, गिफ्ट सेंड किए उनके लिए, तो इस तरीके से भी आप जो है इसका आंसर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।